जो रोड है ना वो दोनों का ही है, बिल्कुल। चाहे शिगर का जुरिस्डिक्शन कर लें या स्कर्दू का, तो मिल के हमने, हमारे स्टूडेंट ही है ना हमारा फ्यूचर, अल्लाह टैलेंट है, डाइवर्सिटी है, तो हर उसकी फिर अकॉर्डिंगली चैलेंजेस और वो डायनामिक उस बंदे को आइडेंटिफाई करे जो उस तरह की गलत में है, तो फिर मिल के जो लॉ है उसके मुताबिक उसका फोरम है, सीनियर फोरम है ना, हमें जो भी सीनियर्स की डायरेक्शंस या डिसीजन गवर्नमेंट का होता है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। आईटी के डिफरेंट वो है, बाकी सर्विसेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाकी एरियाज में क्रिएट करके, तो सारा डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर शायद हम ना करें तो बेहतर। ज़मीनों के ऊपर किसी का तवज्जो नहीं है, बिल्कुल सर, ठीक है, लाइव स्टॉक के ऊपर किसी का तवज्जो नहीं, उसको कहाँ से आता है? आपको दूध टेट्रापेक, जबकि आपके पास इतने फ्री ग्रेजिंग है, आपके नालाजात खुले हैं, कोई यूथ को अगर बाहर नहीं मिल रही है तो लाइव स्टॉक पाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को ओपन टॉक में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात होती हैं उनको मदऊ करते हैं, उसके साथ ही साथ जितने भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम मदऊ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को मदऊ करते हैं ताकि हमारे जो इश्यूज़ के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर सकें। तो आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी है एडिशनल कमिश्नर फलाहुद्दीन साहब। तो डिस्ट्रिक्ट शिगर में भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है बहैसियत डिप्टी कमिश्नर। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि बल्तिस्तान रीजन के खासकर जो डिस्ट्रिक्ट शिगर के हवाले से हम उनसे जानते हैं कि उनके जो चिनोर कैसा रहा, कि उनकी तकरीबन उन्होंने वहाँ पर 1.5 साल के अरसा गुजरे हैं, तो इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे और बहुत ज़्यादा ऐसे इक़दाम उठाए हैं खासकर जो टूरिज़म के हवाले से। तो इस वक्त यहाँ पर ऐसा एडिशनल कमिश्नर के तौर पर गिलगित रीजन में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से और बाकी आम जनरल हम उनसे सवालात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम ओपन टॉक के वक्त दी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने तकरीबन 1.5 साल सर शिगर में आपने 2.5 साल सर वहाँ पर गुजरे। ये बहुत बड़ा टाइम होता है सर कि एक कोई ऐसा डेसी जिन्होंने इतना अर्सा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया हो। अदरवाइज़ हमने देखा है कि वहाँ पर तकरीबन 5 महीना 6 महीने साल के बाद पोस्टिंग हो जाती। तो वहाँ पर सर जब आपने अपने जो ओहदे का चार्ज संभाला तो कैसा लगा जब आपने पहले की निस्बत और अभी आप क्या कहते थे कि आपने वहाँ पर कौन कौन चेंजेस लाने की कोशिश की है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपको वेलकम बल्तिस्तान से इधर आए, गिलगित डिवीज़न में आपको वेलकम कहते हैं। तो जो आपने पोस्टिंग की बात की, तो शिगर में शिगर की आवाम, फिर मेरे जो सीनियर्स थे खुसूसन CS साहब, कमिश्नर साहब, इनकी और पब्लिक की सपोर्ट हासिल रही, तो अल्लाह ने फिर मौका दिया कि वहाँ पे इतना टाइम जो है वो कुछ ना कुछ हम कर सकें। इंसान है, सारे मामलात जो है वो एक ही गो में ठीक भी नहीं होते हैं, कुछ कर सके कुछ नहीं कर सके, कुछ कोताहियाँ, उसके लिए हम फिर माज़रत ख्वाह हैं। लेकिन बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एज अ होल बहुत पोटेंशल है, चाहे आप टूरिज़म की बात करें, नेचुरल रिसोर्स की बात करें, HR की बात करें, यहाँ पे स्किल्स की बात करें। तो इसी तरह बल्तिस्तान में चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उसके जो डायनामिक्स हैं या उसकी जो अहमियत है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो वहाँ पे माशाल्लाह जो कम्युनिटी है वो बड़ी फोर्थ कमिंग है टूरिज़म के हवाले से। इसी तरह गिलगित डिवीज़न में जहाँ पे मैं एज एडिशनल कमिश्नर अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर अपने हिसाब से कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान और ख़ुसूसन नादरन पाकिस्तान जो है इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज़म के हवाले से, यूथ को इंगेज करने के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से। और हमें चाहिए वो जो भी स्टेक होल्डर हैं कि हम मैक्सिमम अपने यूथ के लिए, और यूथ बल्श बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ रहे हैं मार्केट में, बट हमारी ज़्यादा जो रिलायंस होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है, प्राइवेट सेक्टर तकरीबन न होने के बराबर है। तो हमें चाहिए कि एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज़ को, नई ऐसी, जैसे कि लाइव स्टॉक एक बहुत बड़ा सेक्टर है, टूरिज़म बहुत बड़ा सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट जो है वो बड़ा है। इसी तरह कोई भी इस तरह की वो ले लें, हमारे यूथ बाकी जो नेगेटिव इस तरह की चीज़ें उनसे निकल के इसकी तरफ आ जाएं।
आजकल इस दौर में जो है वो आईटी के इस इरा में हम रह रहे हैं। तो आपके स्क्रीन के थ्रू मैं तमाम यूथ को, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, हम सब जो है वो इसी मुल्क का हिस्सा हैं, फ्यूचर हैं। हमसे जो जितना हम कर सके कर लिए। तो अब हमारे जो हमें सुन रहे हैं या कमिंग जो जनरेशन है, इनको चाहिए कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें और आईटी बेस्ड और उस तरह की जो उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि इस पूरे मुल्क की जो तरक्की है उनके उसमें अपना किरदार अदा अच्छा सर, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से शिखर मिश्रा आपने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। सर वहाँ पर जैसे कि आपको पता है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी वहाँ बनी हुई है सर, तो इस रोड के हवाले से पहले भी यूनिवर्सिटी के तलबा तलबान वहाँ पर एहतजाज भी की थी। मैं खुद भी इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ सर, अभी मैं वहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो ये बताइएगा सर, अभी जो रोड के हवाले से हमने प्रोटेस्ट भी किए थे, इसके बाद हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि रोड को बनाएंगे। फिर हमारे बच्चों ने यहाँ पर आकर असम्बली में भी जब यूथ के हवाले से लाए गए थे तो उन्होंने यहाँ पर स्पीच भी किया था सर। तो हमें यह कहा गया था कि हम इसको बनाएंगे इसी साल, लेकिन उसके ऊपर अभी भी काम नहीं हुए। और कोई कहते हैं कि नहीं ये देसी शिकर के अंडर आते हैं और कोई कहते हैं स्कर्दों के अंदर आते हैं सर। तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे सर? तो इसके ऊपर आपने कोई काम करने की कोशिश की है सर? इसमें देखिए, जो रोड है ना सर, वो दोनों का ही है। बिल्कुल, चाहे शिगर का जुरिस्डिक्शन कर लें या स्कर्दू का, तो मिल के हमारे स्टूडेंट ही है ना, हमारा फ्यूचर है सर। तो जो छोटी मोटी मुश्किलात पेश आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको ख़त्म करके एट द अर्लीस्ट वो रोड बनना चाहिए। मेरा ख्याल है उस टाइम पे जब ये एहतजाज हुआ और हमने सुना, स्टूडेंट्स को भी सुना, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने, स्कर्दू की हो या शिगर की हो, तो अभी भी मुझे उम्मीद है हमारे कमिश्नर साहब, दोनों डीसी साहिबान बड़े एक्टिव हैं और किसी न किसी उस पर उनको पहुंचा चुके होंगे और जो है वो प्रोजेक्ट आलमोस्ट जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट की होगी, उस टाइम पे भी उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की थी। तो इंशाल्लाह चूँकि अभी ये सीज़न भी नहीं है और वो एट द अर्लीस्ट बनेगा, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सब जो है वो उस रोड के बनाने के हाल में, इवन CS साहब के स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। तो उसका चूँकि वो जो रोड मेटलिंग उस प्रोजेक्ट की जो अमाउंट है वो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थी सर। हमने ये सुना था कि इस जो रोड के जो टेंडर हुए थे, इसके बाद इसकी जो फाइल है सर वो मतलब ठेकेदार की तरफ से या गुम हो गई थी, इस पर कहाँ तक सदाकत है सर? उसका मुझे कोई डिटेल नहीं पता, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, रिलेटेड टू फाइल उस तरह का मुझे नहीं पता। अच्छा सर, ये बताइए, अभी आपने यहाँ गिलगित में भी आपने बहैसियत एडिशनल कमिश्नर आपने चार्ज संभाला हुआ है, तो आज भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम थे, तो सर आपने यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस देखे जाते हैं और यहाँ पर जो चैलेंजेस है आप उसको कैसे फेस करेंगे? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर डिवीज़न के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट हमारी डाइवर्सिटी है, माशाल्लाह टैलेंट है, डाइवर्सिटी है, तो हर उसकी फिर अकॉर्डिंगली चैलेंजेस और वो डायनामिक्स डिफरेंट है। तो गिलगित चूँकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई वो कैपिटल होने की वजह से यहाँ पे फिर सारे डिस्ट्रिक्टों के यहाँ पे हर एक की उम्मीद कोई लेके आता है, कोई दूर से आता है, तो यहाँ पे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो हमारी कोई फिर ज़मीनों के मसले हैं, अभी लैंड रिफॉर्म्स के बाद कुछ ऐसी चीज़ें, हमारी तमाम जितने भी डीसी साहिबान हैं, हमारे जो रेवेन्यू के जो स्टाफ है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात अभी इसकी उसमें फेस कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश इस ऑफिस से एज एडिशनल कमिश्नर यही कोशिश होती है कि हम जो लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रिकॉर्ड और लॉ के मुताबिक कोई डिसाइड करें, फिर कोई इंतज़ामी इस तरह का कोई बाकी हमारे जो डीसी साहिबान जो हमारे डिवीज़न के हैं उनको यहाँ से जो सपोर्ट होती है उसको करते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी साइल दूर से आता है, चूँकि ये कमिश्नर ऑफिस पूरे डिवीज़न को देखती है, तो उनको फैसिलिटेट करें। तो ये हमारी पूरी कोशिश है। अच्छा सर, तो फिर अभी आप और ये जो अभी यूथ मिनिस्टर साहब आदिल साहब, जब आपने वहाँ पर सिटी पार्क में विजिट किया था, आज आप लोगों के प्रोग्राम रखे हुए थे, तो वहाँ पर एक गिलगित के नौजवान ने आप लोगों के सामने एक शिकायत की थी कि यहाँ पर मंशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही है सिटी पार्क में। जी। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कहेंगे सर? अच्छा, मंशियात की रोकथाम के लिए ना डिफरेंट है, जैसे हमें कुछ उस सिस्टम को समझने के लिए, जैसे नारकोटिक्स का है ना, एंटी नारकोटिक्स,
तो हमारे बिल्कुल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो एंटी नारकोटिक्स के डायरेक्टर साहब हैं, उसकी टीम जो है वो काम करती है, फिर पुलिस है, फिर इंतज़ामी है, या हमारी इस तरह जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी हमें इसमें मामलात में हेल्प करती हैं। बट इसमें जो सप्लायर है या कहीं पर, वो शायद कम्युनिटी से यही होता है, मैं उसको अगर पैसे रास्ता दे रहा हूँ तो इसमें यूथ को उस बंदे को आइडेंटिफाई करे जो उस तरह की गलत में है, तो फिर मिल के जो लॉ है उसके मुताबिक उसको सज़ा हो। और फिर ये कम्युनिटी एक आप अवेयरनेस जब आपके अंदर, यूथ के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आ जाती है, तो ख़ुद ब खुद इस तरह की जो नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म होती हैं। तो हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये होगी कि जो डीसी गिलगित साहब हैं, बाकी जो इस ज़िम्मेदारान हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, इस इंतज़ामिया के थ्रू जो है वो हम इंशाल्लाह इस तरह की जो है अपने यूथ को इंगेज करके हेल्दी एक्टिविटीज़ में, तो इनको इंशाल्लाह रोकने की कोशिश। सर आपने कहा कि यूथ को हम इंगेज करेंगे सर, किस तरह इंगेज करेंगे सर? अभी यहाँ पर एक तो हमने गिरोन को भी देखे हैं, वहाँ पर जो तालाब बने हुए हैं। दूसरा सर, मैं आपको सॉरी टू सिटी पार्क वाली बात करता हूँ, आप करदू रीजन रह के आ चुके हैं सर, तो वहाँ किस मैंने खुद जो एनालाइज किए हैं इस सिटी पार्क से सर, हमारा जो करदू सिटी पार्क बहुत बेहतर है सर, अगर आपने देखा हो। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सर, कैसे इसको आप करेंगे? और उसके साथ साथ यूथ के लिए सर, अभी इस वक्त यूथ बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके हैं सर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे, कोई जॉब वगैरह, और दूसरी तरफ उनको एंगेज रखने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाकी इवन सर बच्चे ये कहते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी सर, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे सर। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं सर कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए किस तरह के जो इक़दाम उठाएंगे सर? कुछ तो चीज़ें जो पॉलिसी डिसीजन या लॉ में हर एक का फोरम है, सीनियर फोरम है ना, हमें जो भी सीनियर्स की डायरेक्शंस या डिसीजन गवर्नमेंट का होता है उसी हिसाब से हम चल रहे होते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि यूथ को इंगेज किया जाए थ्रू हेल्दी एक्टिविटीज़, मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स में, आईटी के डिफरेंट वो है, बाकी सर्विसेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाकी एरियाज़ में क्रिएट करके। तो सारा डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर शायद हम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं ना। हमें चाहिए कि हम आईटी की तरफ जाएं, फ्रीलांसिंग आजकल बड़ा सेक्टर है। फिर इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्री थी लोकल जो है, वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर है, ज़मीन है। अब इसमें मेरा यूथ से ही गिला है, ठीक है। हमारे वैसे हम जब कहीं पे डायलॉग करने जाते या कम्युनिटी को इंगेज करने जाते हैं तो हमारे यूथ बड़े गुस्से में जो है गवर्नमेंट जो है या इंतज़ामिया हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो ज़मीन है, लाइव स्टॉक है, इससे पहले जो फोर फादर्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो किया। आजकल इतनी तरक्की और इतनी होने के बावजूद वही यूथ या चंद एक, सबको तो नहीं कह सकता, ज़मीनों के ऊपर किसी का तवज्जो नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है। लाइव स्टॉक के ऊपर किसी का तवज्जो नहीं है। उसको आपको मटन कहाँ से आता है, आपको दूध टेट्रापेक, जबकि आपके पास इतने फ्री ग्रेजिंग है, आपके नालाजात खुले हैं। कोई यूथ को अगर बाहर नहीं मिल रही है तो लाइव स्टॉक पाल सकता है। लाइव स्टॉक पाल के वो मटन, यहाँ कितनी होटल इंडस्ट्री आई है, मटन आपका बाहर से आता है। बाहर से मुराद बाकी हमारे हिस्सों से आता है। दूध आपको टेट्रापेक बाहर से आता है। तो क्यों ना हमारे यूथ उन अवेलेबल रिसोर्सेज और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लोर करें। तो मेरी आपकी स्क्रीन के वसातत से यही रिक्वेस्ट होगी कि हम बजाय उसकी तरफ जाएं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, बट हमें अपने डायरेक्शन को सेट करके ना, बजाय इंतज़ामिया करे, गवर्नमेंट करे, ठीक है, और गवर्नमेंट करती भी है, इंतज़ामिया करती भी है, लेकिन स्पून फीडिंग शायद किसी भी सोसाइटी में या किसी भी मुल्क में नहीं होता होगा। हर कोई मेहनत करते हैं। तो रिसोर्सेज के होते हुए, बाकी चीज़ों के होते हुए, अगर ये उस पे जाएँ तो हम एक दूसरे को कांधा दे के, हाथ से हाथ मिला के इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। सर मेरा अभी आखिर में आपसे यही सवाल है कि हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ख़ासकर जो बल्चिस्तान रीजन से शिगर जो आपको देख रहे हैं सर, क्या पैगाम देंगे सर? पहले तो आपका शुक्रिया, आपको वेलकम। बाकी पैगाम तो जो अपने यूथ को दिया, बाकी किस मुल्क की, इस इलाके की, हर डिस्ट्रिक्ट की तरक्की में जो है वो अपना पॉजिटिव किरदार, नेगेटिव ये कुछ लोग आएंगे
आपको या मुझे जो है वो नेगेटिव उस पर लेके जाएंगे, अगेंस्ट इंतज़ामिया, अगेंस्ट इदारों के, अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ भड़काएंगे। इन हमारा और आपका ये काम नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये ख़ित्ता हमारा है और इस मुल्क की तरक्की हमारे हाथों में है और हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हों, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का साथ दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाजरीन, आपने एडिशनल कमिश्नर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तो हम यहाँ गिलगित में आए हुए थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पर आए इनसे एक टॉक शो करें, क्योंकि तकरीबन पूरे अगर हम हमारी हिस्ट्री में अगर हमने देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस डिप्टी कमिश्नर ने अपना वक्त स्पेंड की है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इन्होंने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो मुझे भी अभी पता चली कि वो तकरीबन वहाँ पर 2.5 साल के अरसा वहाँ पर गुजरे हैं। तो यकीनन एक वहाँ पर अच्छा काम करे तो आवाम भी उसी ऑफिसर को याद रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जब वो काम नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, आवाम को तंग करते हैं, तो आवाम भी यही चाहते कि जल्द से जल्द उनसे जान छुड़े। तो यकीनन जब भी कोई ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करते हैं तो बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान के बासी होने के नाते हमें भी इन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यकीनन यहाँ गिलगित में आए तो गिलगित में हमने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी जिस तरह इन्होंने शिगर में काम किए हैं उसी तरह यहाँ पर भी काम करेंगे और यहाँ के भी इश्यूज़ को सोल्व करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह एक और नए मुकाम पर एक और नई शख्सियत के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।